अस्सलाम वालेकुम। हूँ आप लोगों का दी आईटी मास्टर। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मेरा हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबके सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है, उससे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ कि जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसका ज़रा साउंड क्वालिटी थोड़ी कम थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे ऐसा नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम वाटर मार्क या अनचाहा हिस्सा इमेज में जो वाटर मार्क होता है उसको रिमूव, या अनचाहा हिस्सा जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए होता, या बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। पहले तो वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क वो हिस्सा होता है जो कि कंपनी फ्री यूज़र्स के लिए रखती है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई अपनी साइम, जैसे हम मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी हम कोई फ़िल्टर वाला कोई ऐप डाउनलोड करते हैं जैसे कैमरा 360 साइमरा, तो आप देखते हैं जब आप अच्छा, उनके बहुत अच्छे फ़िल्टर्स भी हैं, जब आप अच्छा फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं तो नीचे आ जाता है कैमरा 360, वो होता है वाटरमार्क। और जब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपको कहता है कि आपको प्रीमियम यूज़र होना पड़ेगा। यानी कि इस चीज़ को रिमूव, इस फीचर को रिमूव करने के लिए आपको प्रीमियम यूज़र होना पड़ेगा। और एक और एग्जांपल है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर में अक्सर आप जब भी डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करके स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं तो स्कैन बाय कैम स्कैनर या कैम स्कैनर का लोगो कह रहा हूँ, वाटर मार्क एक छोटा सा ना लिखा हुआ लाजमी आ जाता है। तो उसको रिमूव कैसे करते हैं? ठीक है। तो वो जब आप रिमूव करते हैं तो वो आपको प्रीमियम यूज़र की तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि प्रीमियम यूज़र बनने के लिए आपको अमाउंट देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप एक स्पेशल फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप उसको रिमूव करते हो। और यही इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। एक तो फ्री यूज़र्स को भी कैप्चर करना, दूसरा उनको फोर्स करना प्रीमियम यूज़र्स की तरफ जाने में। ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अनचाहा हिस्सा या वाटरमार्क या बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है। अब जैसे ये इमेज है, उससे पहले हम सपोज कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं अनचाहा जैसा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। ये हम वाटरमार्क कर लेते हैं कि डी आई टी मास्टर कंपनी को ये है जिसका वाटरमार्क आ गया है। ठीक है। दूसरा, हम ये पिछले जो ये है, इसको हम कह देते हैं कि बैकग्राउंड है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज है। सपोज हम निकाल लिया, अब वर्किंग शुरू करते हैं। हमने ये एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल किया, सीसी। ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, इमेजेस को कोई भी। अब हमने हम यहाँ पे जाएंगे, यानी बुश पिकर पे, ब्रश पिकर पे। ठीक है। अब ये किसका होता है कि ऐड का सिलेक्शन एरिया और रिमूव सिलेक्शन एरिया का, यानी कि रिस्पेक्ट हो जाता है कि जो हमने सेलेक्ट एरिया किया होता है, यानी वो हमें चाहिए, तो हम इसको यूज़ करके कम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे साइज़, हार्डनेस और स्पेसिंग है। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये हम साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये देख रहे हैं प्लस का साइन बढ़ा हो गया। तो हमने ये यहाँ पे किया, हमने मनचाहा अपना हिस्सा रिमूव करना है। ठीक है। और ये हमने गए और ये का बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आप मोड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने डिज़ोल्व, हमने डार्कन नहीं, हमने करना है डिज़ोल्व। ठीक है, ताकि हो जाए। और दूसरा, हम ओपेसिटी हम इसकी जो है सिलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी मतलब अगर हम 100% करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, और जब 50% करेंगे तो आधा हिस्सा इसका गायब होगा। पर हमें इसको पूरा करना है, हम अंडो चेंजिंग करते हैं। ठीक है। बैक स्पेस का किया और यहाँ पे हम 100% पर गायब करेंगे इसको। अब ये देख रहे हैं, अब 100% हो गया। ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको बताऊँ, दी अब जैसे दी आई टी मास्टर लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हमने वाटर मार्क कर लिया। ठीक है। ठीक है। और अब हम सेलेक्ट करते हैं और उसी में कर लेते हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपकी चीज़ें यहाँ पे रिमूव होना शुरू हो गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। सेव साथ साथ आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। ठीक है। सेव होगी इमेज। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा ओपन करेंगे। हाँ, आप अपनी यानी कि एक मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें अंडो नहीं होती हैं, तो आपको लाजमी सेव करना चाहिए अपनी इमेज को साथ साथ जो भी आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सारा सेलेक्ट, और जैसे कि ये हल्की हल्की बाउंड्रीज़ हैं, इनको कैसे रिमूव करना है। अब आप देख रहे हैं ये हल्की हल्की बाउंड्रीज़ भी, ये देखो रिमूव होना चाहिए। अब पर मैं अब आप लोगों को, आप यूँ करके इसको हल्की हल्की बाउंड्रीज़ को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। पहले तो आपने इसको यूं करना है। ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ लेना है। अब मैं यहाँ पे कम कर दूँ, क्योंकि अब मुझे कम साइज़, यानी ऊपर वाला हिस्सा कम है। ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये हम यहाँ पे गए, ये हमने इसका बैकग्राउंड कर लिया। अब यहाँ पे हम इसकी छोटी चीज़ों को रिमूव करते हैं। थोड़ा सा मैं बढ़ा लेते हैं ताकि मैं आपको बताएं। अब ये देखें,
अब मुझे ये पूरा का पूरा करना है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट पे किया और ये देखें हो गया, ठीक है। अब ये मैं इमेज को थोड़ा फिर सेव करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चेंजिंग हुई है, ठीक है। अब ये चेंजिंग हुई है, अब देख रहे हैं कि ये चीज़ हमें रिमूव करनी है, ये चीज़ें रिमूव करनी है और ये चीज़ें रिमूव करनी है पूरे के पूरे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ वो हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सादा सादा तरीका है कि हम कोई भी आसानी से रिमूव कर ले। थोड़ा सी बस इसमें हाथ की सफाई यानी कि आपको करनी पड़ेगी, यानी सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है। अब ये देखें, अब ठीक है यहाँ पे गए, उसके बाद हमने अब यहाँ पे जाना शुरू कर देना है, ठीक है। अब हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। ये देखें गायब होना शुरू हो गया ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा, ओह सच, एक स्किप उससे पहले हमें ठीक है। उसके बाद ये हम पहले ये वाली चीज़ें रिमूव कर लें, ठीक है। ये पहले एजेस को रिमूव कर लें। एक सेकेंड मैं आपको ये सब्ट्रैक्ट का भी बताऊँ, इसका मतलब है कि हमें जो चीज़ें चाहिए हम सिर्फ वो रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, ओहो एक सेकेंड मुझसे हो गया, अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, मैं बता दूँ हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, मैं इसलिए सेव करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा रह गया, ठीक है। फिर आप फोटोशॉप पे गए, ठीक है। आप गए और यहाँ पे हमने दोबारा से ओपन किया। अब हम जो जो चेंजिंग रह गई है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि हम आज का टॉपिक ही ख़त्म करें। ये हमने गया यहाँ पे हम नेगेटिव कह रहा हूँ, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे सिलेक्शन एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हम यूँ गए, ठीक है। उसके अलावा हम फिर दोबारा करेंगे, वो सिलेक्ट दोबारा करते हैं, वो देख रहे हैं यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये अब सिलेक्ट हो गया, इस वजह से हुआ था। अब ये देखें, ये इतना ऐसा आप देखें, अब ये देखें सिलेक्ट नहीं हुआ आपने, ये देखो आप यूँ कर सकते हो। वो ज़रा मैं आपको जल्दबाजी में हो रहा था, आपको ये देखो डिटेल के साथ आपको ना ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये देख रहे हो अब रिमूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ, हो ये 2 पे भी हो गया, ये ई पे भी चला गया जल्दबाजी में, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ये देखो ये रिमूव हो गया। अब थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, ये हमें ये भी रिमूव करना है, ठीक है। हमें ये भी रिमूव करना है, ठीक है। और हमें ये भी इतना हिस्सा भी रिमूव करना है, ठीक है। आपको सारे का ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखें, और ये हमने सेव किया, और यहाँ पे हमने देखा, अब हमने देखना है कहाँ कहाँ तक हम आगे। अब ये हिस्सा हो गया और ये रह गया, ये हिस्सा भी अभी हम रिमूव कर देंगे। मैं इसलिए बार बार सेव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले क्या क्या रह गया, तो इसमें आपको सुकून के साथ करना है, ठीक है। अब हमें जो ये वाला हिस्सा था हमें इसकी तरफ जाना है, रुकें उससे पहले एक सेकेंड, मैं ओके मैंने जूम कर लिया ताकि मैं यानी यहाँ से चीज़ें जल्दी से कर पाऊँ। आप भी जूम करके कर लें। अब मैं यहाँ पे इसकी 100%, ठीक है, ताकि यार वो जो मुझे जल्दी से हिस्सा ये रिमूव कर ले, क्योंकि वीडियो यूँ ज़्यादा लंबी चली जाएगी। मैं फ़ास्ट में भी नहीं चलाना चाहता, उस फास्ट से ये होता है कि आपको वीडियो समझ में नहीं आती है जब आप एडिट करके एकदम उसको फास्ट करके चला लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये डन हो गया, ठीक है। और ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे गए देखें कौन सा, डन, ऑलमोस्ट डन, ये वाला हिस्सा रह गया, ठीक है। इस हिस्से को भी हम अभी कर लेते हैं,
एक सेकेंड आप स्लो रहे, मैं आपको बता दूं। इसको ओपन किया, ठीक है, मैं इसलिए एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम इसको जूम करते हैं। मैंने ज़्यादा जूम कर लिया ताकि हम इसी सेक्शन में इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अब ये हमने जूम कर दिया। मेरा बार बार करने का मकसद था कि आपको बताऊं कि जूम कैसे करना है, सिलेक्शन एरिया कैसे काम करना है। एग्जांपल, ये देखो सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने सिलेक्शन एरिया, ये लास्ट था और ये हमने गायब कर दिया। देख रहे हैं गायब हो गया। ये मेरा आपको बताने का मकसद होता है कि मैं आपको डिटेल में हर चीज़ बताऊं। और ये अब ये देख रहे हैं एग्जैक्ट सब सारे का सारा हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, सिर्फ और सिर्फ सुकून के साथ। तो बस आपको रिलैक्स होकर करना है, इतना आईटी में कुछ भी नहीं है। कुछ है मतलब कि प्रोग्रामिंग में तो बहुत ज़्यादा है आपको सीखने को मिलता है, यानी आईटी का ये कहना नहीं चाहिए था, बहुत कुछ है। आई एम सो सॉरी, वो ज़रा मेरी ज़ुबान पे चला गया। लेकिन आपको इजी होके ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, आप सारे का सारा रिसाइज, आपने रिसाइज कह रहा हूँ, आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, आपने अनचाहा हिस्सा रिमूव कर लिया, आपने वाटर मार्क रिमूव कर लिया। आज के टॉपिक के लिए एडोब फोटोशॉप सीसी का सेक्शन इतना ही। इंशाल्लाह यही जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हम आम यूज़र्स को बहुत ही तंग करती हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बस आपको रिलैक्स होकर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। मैं आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ भी लेकर जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा वहाँ पे भी सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मेरा टेक केयर, नमस्ते, बाय, सत श्री अकाल। ओके, बाय बाय दोस्तों।